हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं कि अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रहे हैं, है ना। तो भाई आज ही आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है। कितने क्वेश्चन किए थे भाई लास्ट? 41। अब लिखो 42। लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा 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 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ sec theta is equal to x plus 1 by 4x, so prove that sec theta plus tan theta equals to 2x और 1/2x। यार ये क्वेश्चन है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, प्लीज बातें मत करना। sec थीटा की वैल्यू ये है, तो प्रूव करो sec प्लस tan ये होगा। समझ गए? sec की वैल्यू पता है, क्या प्रूव करना है? sec प्लस tan की वैल्यू ये। अच्छा, सॉल्यूशन, आपको sec की वैल्यू पता है और वैल्यू किसकी निकालनी है? sec प्लस tan की। तो मुझे tan की वैल्यू और चाहिए। अब क्या sec से tan की वैल्यू निकाल सकते हो? एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? sec स्क्वायर। तो लगाओ, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? sec स्क्वायर थीटा। अब जरा ये चीज ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। यहां से tan स्क्वायर थीटा कितना आ गया? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा की वैल्यू ये x प्लस 1/4x की होल स्क्वायर माइनस 1। सही है, सही है। अब यहां पे लगा दो a प्लस बी की होल स्क्वायर, बताना क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए सारे? सारे समझ गए भाई? अच्छे से समझ गए सारे? अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई, इसको मत छेड़ना बच्चों। अगर छेड़ दोगे तो फिर दोबारा बनाने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है भाई। इन्हें ऐसे ही रहने दो। यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया? 1/2 माइनस 1। अब अगर आपने ये चीज इस क्वेश्चन में याद रखी तो एक क्वेश्चन आपका सेकंडों में हो जाएगा। 1/2 माइनस 1 कितना आ गया? -1। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, इसका आंसर 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x का आंसर 1/2 आया था, आया था ना। इस -1/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैसे? 2 इंटू, अब माइनस था ना, यहां पर 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x ऐसे लिख सकता हूं। क्या मैं इस -1/2 को ऐसे लिख सकता हूं? बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 बचेगा। अब यहां से पता है मेरा मकसद पूरा हो गया। क्या मकसद पूरा हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखाई दे रहा है? क्या बन गया? a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए a माइनस, अबे b की होल स्क्वायर। तो क्या समझे इस क्वेश्चन में? ये स्टेप थोड़ा सा याद करना है, समझ गए? अब अगर ये स्टेप याद कर लिया तो ध्यान से देखो, अब ये स्क्वायर है। एक बात याद रखना, जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट बन जाता है। समझ गए? समझ गए? अब आंसर क्या बाहर आया? प्लस माइनस x माइनस 1/4x। तो tan थीटा की दो वैल्यू आई, एक प्लस दिस और एक माइनस दिस। समझ गए? ये tan थीटा की दो वैल्यूज है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? sec प्लस tan की। अब सुनो, नाउ पहला केस, व्हेन tan थीटा इक्वल्स टू, एक बार लिया मैंने प्लस वाला, x माइनस 4/x। जब tan थीटा की वैल्यू कितनी है? x माइनस 1/4x। दो वैल्यू है, प्लस वाली और एक माइनस वाली, ठीक है। व्हेन tan थीटा इज इतना, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में sec थीटा प्लस tan थीटा
व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू इतना, देन sec थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x हो जाएगा। अच्छा 1/4x से 1/4x कैंसिल, x प्लस x कितना आ गया 2x, एक आंसर आ गया 2x। अभी तो मैंने tan की एक ही वैल्यू ली है, tan की दूसरी वैल्यू भी तो लूंगा अगली बार। व्हेन tan थीटा इक्वल्स टू एक माइनस वाली वैल्यू माइनस x माइनस 1/4x, तो अब इस केस में क्या होगा, तो देन sec थीटा प्लस tan थीटा, sec की वैल्यू कितनी थी x प्लस 1/4x और tan की वैल्यू ये थी माइनस, सही है, समझ गए। अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, x से x कैंसिल, 1/4x प्लस 1/4x क्या हो गया 2/4x, तो sec थीटा प्लस tan थीटा कितना आ गया 1/2x, एक आंसर 2x आ गया, एक आंसर कितना आ गया 1/2x, हैंस प्रूव। समझ में आ गया समझ में क्वेश्चन। अब ये बेटा मैंने करा दिया है तो तुम्हें समझ में आ गया, वरना अगर बिन देखे सामने आ जाता तो तुम्हारा हाल पता नहीं क्या हो जाता। अब इसे भूलोगे तो नहीं, बस ये स्टेप याद रखना है यहाँ पर। ये वाला स्टेप दोबारा बताओ एक बारी भाई, यहाँ पे तो a प्लस tan स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू पुट कर दी, क्या थी x प्लस 1/4x की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x से x कैंसिल, ये 1/2 माइनस 1 कितना -1/2 आ गया। अब सुनो, अब इस -1/2 को कैसे लिख सकता हूं, -2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। ये मैंने कैसे लिखा, हिंट कहां से मिलेगा भैया, यहीं से मिलेगा, ये a है ये b है, हिंट यहीं से मिलेगा, ठीक है भाई। इसे आपको याद रखना है, a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, और ये हिंट कहां से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। इस -1/2 को हम -2 इंटू एक्स इंटू 1/4x लिख सकते हैं, सॉल्व करोगे तो -1/2 आएगा। अब ये स्टेप तो इस क्वेश्चन में याद रखना ही है, समझ गई, पक्का याद रख लेगी बड़े स्टेप को। ये जो -1/2 आएगा इसे ऐसे लिखना है, ठीक है ना भाई, यहाँ पे a ये होगा और b ये होगा, दिवान समझ गए ना पक्का। तो अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन गया, a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट निकलता है तो प्लस माइनस साइन आता है, प्लस माइनस ये वैल्यू आ गई। तो एक बार tan की वैल्यू क्या ली, प्लस वाली, तो निकाला sec प्लस tan, sec की वैल्यू ये थी, tan की वैल्यू ये ली थी, सॉल्व किया आंसर आ गया। एक बार tan की वैल्यू ली माइनस वाली, क्या निकाला sec प्लस tan, sec की वैल्यू ये थी, tan की वैल्यू ये थी, सॉल्व किया आंसर आ गया। नोट करो फटाफट से, चलो भाई 43। देखो भाई इस क्वेश्चन के बारे में तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ध्यान से देखना। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें पहले तुम्हें इसका ये क्वेश्चन बटा 1 मार्क में बहुत बार आ सकता है, इसका तुम्हें मैं हिंट ही बता रहा हूं क्या होगा। जब भी कभी tan प्लस cot की वैल्यू 2 है, tan प्लस cot ही होगा यहाँ पर। जब भी कभी tan प्लस cot की वैल्यू क्या है 2, तो याद रखो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू भी 2 आएगी, tan क्यूब प्लस cot क्यूब की वैल्यू भी 2 आएगी, tan की पावर 4 प्लस cot की पावर 4 की वैल्यू भी 2 आएगी, tan की पावर n प्लस cot की पावर n की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी। याद होगी बात, MCQ में आएगा, डायरेक्ट क्लिक कर देना। अब मैं तुम्हें ये सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, बात समझ में आ गई। पहचान क्या है, अगर tan प्लस cot कितना है 2, तो tan की पावर कुछ भी प्लस cot की पावर कुछ भी, बट पावर दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, समझ गए। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कैसे आएगा, बहुत सारे तरीके हैं, आप ये वाला कर लो। सॉल्यूशन, सिंस tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2। अब मुझे एक बात का जवाब दो, इस cot थीटा को मैं 1/tan लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ऐसे, है ना भाई। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, tan थीटा
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना आ गया? 2 टेन थीटा। समझ गए? इसको इधर ले आओ। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। मैंने टेन की जगह x रख दिया। अब ध्यान से देखो, क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? इसके फैक्टर कर लो। जब इसके फैक्टर करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 1 चाहिए और -2 चाहिए, तो ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। फैक्टर कर रहा हूं बच्चों, पॉलिनोमियल्स में भी किए हैं और चैप्टर 4 में भी किए हैं। x -1 बाहर आ गया, ये क्या बच गया? x -1 की होल स्क्वायर। तो हम यहां से कह सकते हैं x -1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। x क्या था हमारे पास? टेन थीटा। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अच्छा, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? बड़ा इधर देखो, कॉट किसका होता है? टेन का। सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1/10। तो कितना? 1/1। तो कॉट थीटा भी कितना आ गया? टेन थीटा भी 1 आ गया, कॉट थीटा भी 1 आ गया। नाउ अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टेन की वैल्यू भी 1 थी, कॉट की वैल्यू भी 1 थी, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2 आ गया। समझ गए? अब सपोज करो यहाँ पर क्यूब होता तो भी कितना आंसर? 2। अगर 4 होता तो भी कितना आंसर आता? 2। तो अब इसको डायरेक्ट याद ही कर सकते हो। सिग्नेचर क्वेश्चन है। 10 + कॉट अगर 2 है तो 10 की पावर 5 + कॉट की पावर 5 भी 2, 10 की पावर 10 + कॉट की पावर 10 भी 2, 10 की पावर 100 + कॉट की पावर 100 भी 2, और 10 की पावर n + कॉट की पावर n भी 2। समझ गए? पक्का? करो नोट फटाफट से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 44 क्या था? इफ, बोलो नहीं, 1 + sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है? 3 sin थीटा cos थीटा। तो प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2। ये क्वेश्चन है बच्चों। बेटा क्वेश्चन ये है, इफ 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा, तो प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है? ध्यान से देखो, लिखो बेटा, क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर का है ये। बेटा 2-3 जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अभी तक सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन, सिंस 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा है। समझ गए? अब जरा सुनना, इस क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या करना है? मुझे लाना क्या है? tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे यहां पर हर जगह tan चाहिए होगा। तो पता है tan बनाने के लिए यहां पर क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में, बच्चों याद रखना, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर। क्यों करेंगे बता रहा हूं। देखो भाई, जब दोनों तरफ cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा 1/cos स्क्वायर आएगा, वो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर। sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर क्या आएगा? tan स्क्वायर। जब यहां पर cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक cos से एक cos कैंसिल, sin/cos क्या हो जाएगा? tan। और sec को भी मैं tan में कर सकता हूं। समझ गए ना? तो ये कहीं ना कहीं हिंट मिल जाता है। अगर मुझे प्रूव करना होता ना cot, तो किससे डिवाइड करता? sin से, sin स्क्वायर से। समझ गए सारे? चलो कर दो डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, 3 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, sin/cos tan थीटा, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर/cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 3
टेन थीटा। अब इस सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सेक स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है भाई, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर कितना होगा? 2 टेन स्क्वायर थीटा। इस 3 को इधर ले आओ, माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1। समझ गए सारे? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? फिर दोबारा इसके फैक्टर करेंगे, या तो टेन थीटा को x ले लो या बिना x लिए कर लो। ठीक है भाई, चलो बिना x लिए करता हूं। क्या चाहिए? -3, मल्टीप्लाई करने पे 2 चाहिए और ऐड करने पे क्या चाहिए? -3। बताओ क्या फैक्टर होंगे? -2 और -1, है ना भाई? अब जिसको ऐसे समझ नहीं आ रहा वो tan थीटा को लेट कर लो x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इसके फैक्टर करोगे तो -2x और x आएगा बीच में, तो यहां पर x की जगह पे 10 है, -2 tan थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1। समझ गए बच्चों? समझ गए? अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ? 2 tan थीटा कॉमन है। समझ गए? यहां पे क्या बचेगा? tan थीटा -1। यहां से क्या कॉमन आएगा? -1। tan थीटा -1, tan थीटा -1 फिर कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 2 tan थीटा -1। समझ गए? समझ गए सारे? अब आइदर देयरफॉर या तो tan थीटा -1 0 और क्या होगा? 2 tan थीटा -1 0। तो tan थीटा की वैल्यू 1 या 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। यही दो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। समझ में आया? क्वेश्चन आ गया? सेम क्वेश्चन है बच्चों, किस में भी आ सकता है, कॉट में भी आ सकता है, तो सेम तरीका है। समझ गए? नोट करो फटाफट से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 45 ना? 45। देखो ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का है तो इंपॉर्टेंट है। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2, तो प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन है यार। देखो बच्चों सॉल्यूशन, सिंस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है? √2। अच्छा, लाना क्या है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ना बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में बच्चे करनी है पहले स्क्वायरिंग। क्या करनी है? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर √2 की स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये इधर गया तो माइनस हो गया। क्या था? कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद लाना क्या है मुझे? tan प्लस कॉट। अब पता है यहां पे आके तुम लोग फंस जाओगे। चलो स्क्वायरिंग भी कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में वो देखना जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। क्या? क्वेश्चन में वो देखना जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 1 को। अरे वेरी गुड यार, इस 1 को देखना है, और 1 को थोड़ी प्यार भरी नजरों से देखो, और देखते ही देखते ये 1 बदल जाएगा तुम्हारा किसमें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बदल गया भाई, बदल गया। जैसे ये 1 बदला फिर तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा। देखो कैसे, इस साइन थीटा कॉस थीटा को नीचे ले जाओ, या दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो? साइन थीटा कॉस थीटा से, तुम्हारी मर्जी।
चलो मैं नीचे ले गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इस साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, कॉट थीटा। क्या मुझे यही प्रूव करना था? तो देयरफॉर हो गया प्रूव, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, हैंस प्रूव्ड। बच्चों समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया? कोई डाउट? आसान था क्वेश्चन, चलो नोट करो फटाफट से। चलो भाई 46 क्या कहता है भाई? ये 46 अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने लास्ट क्लास में ध्यान नहीं दिया। इफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तो प्रूव दैट टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। ये करना है भाई, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर आप क्या इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे? कृतिका बेटा यहां ध्यान दो, इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे बेटा? मन तो पता क्या कर रहा है, वीडियो पॉज करके आज तुम्हें बहुत मारूं। सॉल्यूशन नलायको, अभी अभी तुम्हें मैंने शायद लास्ट क्लास की बात है, मैंने कहा था अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा समथिंग दे रखा हो और क्या निकालना हो, b साइन थीटा प्लस a या माइनस a कॉस थीटा, तो क्या करते हैं? स्क्वायरिंग और ऐड करते हैं। अब बताओ तुम्हें इस पे बात पे तुम्हें मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? मारना तो खैर क्या चाहिए, तुम्हें क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए ना? नहीं, अच्छा क्लास से बाहर निकलना चाहिए, तो यहाँ बैठ के तुम कुछ सीख तो आ नहीं रहे हो। चलो अब लेकिन बेटा याद रखना, सिंस साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, है ना? अब बताओ उससे क्या लेट करेंगे? पहले x लेट करूंगा, है ना भाई? लेट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू x। ये फर्स्ट, ये सेकंड। बच्चों बोलो नहीं प्लीज, समझ गए? वो फर्स्ट, ये सेकंड। क्या करते थे? स्क्वायरिंग एंड ऐड। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? x की, है ना? इसकी वैल्यू x ही तो है। स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। चलो साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा की होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लगा दो a प्लस बी की होल स्क्वायर, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां भी लगा दो a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे कितना आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले देख लो कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? सारे स्टेप समझ में आ गए? अब ध्यान से, ये बचेगा साइन स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? चलो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लो। इन दोनों से 4 कॉमन निकाल दो, वन प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? सारे स्टेप समझ में आ गए? अब इतना करने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1, 4 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1,
तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो एक बार प्लस माइनस 2, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2 भी आ गया है ना। एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी। तो देयरफॉर क्या हो गया 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2, हैंस प्रूफ। समझ में आया क्वेश्चन? सबको आ गया, अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो नोट करो फटाफट से। चलो भाई बेटा, क्वेश्चन नंबर 47 बहुत आसान है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है? इफ cos a plus cos square a equals to 1, तो प्रूव दैट, बोलो नहीं प्लीज बच्चों, प्रूव दैट साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है। अगर cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, तो प्रूव दैट साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन बेटा कुछ यहाँ पर cos की जगह साइन भी हो सकता था और यहाँ पर साइन की जगह cos भी। सेम पैटर्न है बिल्कुल। देखो कैसे सॉल्यूशन। अभी ऐसे खुद दिमाग लगाओगे तो शायद बहुत दिमाग लग जाए। हाँ हो जाएगा, बट मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे करना है। सिंस cos a प्लस cos स्क्वायर a, बोलना मत, ध्यान से देखो। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। अब ध्यान से देखो, यहां से cos a इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हो गया। ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। सही है। cos a की वैल्यू कितनी आ गई साइन स्क्वायर है। अच्छा इसे ले लो फर्स्ट, इसे ले लो सेकंड। नाउ हमें प्रूव करना है दिस, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a प्लस, नाउ वी हैव टू प्रूव साइन स्क्वायर a, इसका लिया LHS, टेकिंग LHS। अब एक बात का जवाब दो, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? साइन स्क्वायर है। अगर मैं साइन स्क्वायर ए कॉमन निकाल दूं, यहां क्या बचेगा 1 प्लस, कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? अच्छा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है cos a। यहां पे क्या लिख सकता हूं cos a 1 प्लस cos a। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अच्छा इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos a प्लस cos स्क्वायर a। cos a प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी है इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS फ्रॉम फर्स्ट। समझ में आ गया? आ गया? आसान था? करो फटाफट से नोट। देखो भैया, तो दैट्स इट फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर। तो अपने हिसाब से मैंने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करा दिए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दीज तुम्हें कोई ना कोई रिफ्रेशर बुक करनी है। जो वीडियो से कर रहे हैं बेटा वो कोई भी रिफ्रेशर बुक कर लो। जो तुम लोग हो भाई, तुम लोग तो बेटा जो मेरे असाइनमेंट्स है वही कर लो, बहुत है। ठीक है भाई, तो उससे कर लेना, वही बहुत है। उनमें कोई डाउट आएगा तो मैं तुम्हारा ले लूंगा। तो ये था तुम्हारा ट्रिगो का चैप्टर। तो आज के लिए इतने ही, आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।